दोस्तों, प्राचीन पर्वों की यही सुंदरता है कि इनके पीछे छुपे पौराणिक राज हमें आकर्षित करते हैं। होली का त्यौहार बस आने को ही है। भारत में होली का त्यौहार मात्र रंग से ही नहीं खेला जाता है, बल्कि उससे एक दिन पहले होलिका दहन के रूप में होली पूजी भी जाती है। होली हिंदू समुदाय के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। होली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है होलिका दहन। इसे फाल्गुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन लोग लकड़ियों तथा उपलों की होलिका बनाकर उसे जलाते हैं और ईश्वर से अपनी इच्छा पूर्ति के लिए प्रार्थना करते हैं। यह दिन हमें इस बात का विश्वास दिलाता है कि यदि हम सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करेंगे तो ईश्वर हमारी सभी प्रार्थनाओं को अवश्य सुनेंगे और भक्त प्रहलाद की तरह अपने सभी भक्तों की हर तरह की मुसीबतों से रक्षा करेंगे। दोस्तों, होलिका दहन से जुड़ी एक कथा काफ़ी प्रचलित है, जिसके अनुसार हिरण्यकश्यप की बहन होलिका ने भाई के साथ मिलकर प्रहलाद को मारने की कोशिश की थी, लेकिन प्रहलाद के बदले होलिका का ही दहन हो गया। इस कथा से भारत का बच्चा बच्चा वाकिफ है, लेकिन आज हम आपको इस कथा से थोड़ा आगे ले जाते हुए यह बताएंगे कि कैसे होलिका, जो एक राक्षसी थी, उन्हें देवी की उपाधि मिली और उन्हें कैसे पूजा जाने लगा। दोस्तों, आज हम आपको यह भी बताएंगे कि होलिका दहन की पूजा से व्यक्ति को और क्या क्या लाभ प्राप्त हो सकते हैं। हिरण्यकश्यप नाम का राक्षस भगवान विष्णु से घृणा करता था, क्योंकि श्री हरि विष्णु के वाराह अवतार द्वारा उसके भाई का वध हुआ था। इसी कारण उसने ब्रह्मदेव की पूजा करके उनसे दिव्य वरदान मांगा और विष्णु पूजन पर प्रतिबंध लगा दिया। वह खुद को भगवान मानने लगा था। विष्णु पूजन करने वाले लोगों पर उसका अत्याचार बढ़ता गया। वहीं हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद भी विष्णु भक्त थे। जब दुराचारी को इस बात का पता लगा तो उसने प्रहलाद को मारने के भी कई प्रयास किए। हर प्रयास में विफल होने के बाद जब हिरण्यकश्यप थक हार गया, तब उसने अपनी बहन होलिका का सहारा लिया और प्रहलाद को मारने की योजना बनाई। होलिका को वरदान था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी और इसी के बल पर वह प्रहलाद को लेकर चिता पर बैठ गई। विष्णु भक्त की भक्ति रंग लाई और प्रहलाद सुरक्षित अग्नि में से बाहर निकलकर आ गए, परंतु होलिका जलकर खाक हो गई। इसी के बाद से होलिका दहन मनाने की परंपरा शुरू हुई। लेकिन दोस्तों, अब सवाल यह उठता है कि आखिर होलिका को देवी क्यों माना जाता है, जबकि वह एक राक्षसी थी और उसने अपने ही भतीजे का अहित करने की कोशिश की थी। तो इसका उत्तर यह है कि होलिका एक देवी थी जो ऋषि द्वारा दिए गए एक श्राप को भुगत रही थी। मृत्यु के कारण उस जन्म का उनका श्राप पूर्ण हो गया और अग्नि में जलने के कारण वह शुद्ध हो गई। इसी कारण होलिका को राक्षसी होने के बाद भी होलिका दहन वाले दिन देवी के रूप में पूजा जाता है। माना जाता है कि होलिका दहन वाले दिन यदि अग्नि में एक मुट्ठी चावल डाल दें तो होलिका देवी की कृपा बनी रहती है और कोई भी आपका अहित नहीं कर पाता है। अग्नि के चक्कर लगाने से कष्ट मिट जाते हैं। तो इस प्रकार एक राक्षसी बनी होलिका देवी। और यह थी हमारी होली से जुड़ी जानकारी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। किसी को अपने रंग रंग कर उसके रंग में रंग जाओ तुम तो होली है। किसी को गले लगा के उसके दिल में बस जाओ तुम तो होली है। किसी से दूर होकर भी उसको याद आओ तुम तो होली है। एक प्रीत के बंधन से सब भेद मिटाओ तुम तो होली है। होली की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली आप सभी के लिए मंगलमय हो।